नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए कहा जाता है कि वो हो ना हो, रहे ना रहे, लेकिन उनकी चर्चाएं जरूर होती है। ऐसा ही कुछ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के साथ है। दरअसल सचिन पायलट कई जगह नहीं होते हैं तब भी उनकी चर्चाएं होती हैं, और बाकी जब वो कहीं होते हैं तब तो उनकी चर्चा होना लाजमी है। कुछ ऐसा ही हुआ आज भी, जब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा थी। अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हालांकि सचिन पायलट का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आज वो छाए रहे। अब आप सोचेंगे कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से भला सचिन पायलट का क्या ताल्लुक है। दरअसल भर्ती परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र आया उसमें एक सवाल आया। उसमें सवाल आया कि जून 2020 से पहले पंचायती राज्य मंत्री कौन था। अब इसके कई ऑप्शन रहे, उसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई और भी नाम थे, जिनमें से एक सही जवाब देना था। और इसका सही जवाब है सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट ने उसी दौरान वो बगावत की थी। वो मानेसर जाके बैठ गए थे अपने साथ कुछ 19 विधायकों को लेके, जिसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था और उन्हें अपना मंत्री पद के साथ ही उप मुख्यमंत्री वो थे, साथ ही पीसीसी चीफ थे, सभी पदों से हाथ धोना पड़ा था और अब मात्र विधायक बनकर सचिन पायलट रह गए हैं। अब ऐसे में जब आज ये सवाल आया तो इसके बाद कई कयास उठने लगे, तरह तरह की चर्चाएं होना लाजमी था। कोई कहने लगा कि शायद लोगों की जो जनरल नॉलेज है वो देखने के लिए पता किया गया, या जो राजनीतिक समझ है उसको जानने के लिए इस तरह का प्रश्न आया है। वहीं किसी ने दबे आवाज में यहाँ तक कह दिया कि ये सचिन पायलट पर तंज कसने के लिए सवाल किया गया है। अब किसी भी मकसद से किया हो, लेकिन कह सकते हैं कि सचिन पायलट कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के मामले में भी छाए रहे और उन्हीं की चर्चा होती नजर आई। वहीं जब कह सकते हैं कि ये पूरा जो मामला है ये आज का नहीं है, जुड़ा हुआ है मानेसर की जो घटना हुई थी, जब सचिन पायलट यहाँ से मानेसर चले गए थे नाराज होकर, और उस दौरान सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सूझबूझ से और अपनी राजनीतिक पकड़ के बूते पर सरकार को सही तरीके से बचा लिया था। वहीं खुद उन्हीं सारे जितने भी विधायक यहाँ से गए थे उनकी वापस कांग्रेस में दोबारा से एंट्री करवा दी थी। अब तब का जुड़ा हुआ मामला था, और कहते हैं कि बार बार जब ये मामला दबने की कोशिश करता है और जब इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कोई ऐसी चिंगारी उठ जाती है कि ये मामला फिर से लोगों के लिए चर्चा में आ जाता है। इससे कुछ समय पहले ही जब सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर को गिरफ्तार किया गया था, उससे कुछ समय पहले ही जब सचिन पायलट द्वारा एक लेटर लिखा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, वहीं जो दोनों ही गुटों के नेता हैं वो आपस में बीच में एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं। कह सकते हैं कि अब दोबारा से जब आज ये प्रश्न आया है, उसके बाद से फिर से उन्हीं जो वो गुटबाजी वाली बातें थी उनको फिर से हवा मिल गई है और दोबारा से सचिन पायलट पर एक बार फिर लोगों के सवाल उठने लगे हैं। वहीं हालांकि इस प्रश्न का ताल्लुक सचिन पायलट से खुद से किसी तरह से नहीं है, उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया, लेकिन कह सकते हैं कि लोगों ने फिर से चुटकियां लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में वसुंधरा राजे ने फिर से एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। पहले भी वो लिख चुकी है और इस पत्र में बैंड बाजे और जो ये बारात में जो लोग जाते हैं, जो कर्मचारी होते हैं या फिर जिनके चाहे वो घोड़ी वाला हो, टेंट हाउस वाला हो, उन लोगों के लिए लिखा था कि उन लोगों को 100 लोगों में गिनती उनकी ना की जाए। ऐसे में जब अब दोबारा से उन्हीं बैंड बाजे वालों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की है और गुहार लगाई है कि उनकी सुनवाई की जाए और सरकार पर जोर दिया जाए, जिससे कि उनका जो रोजगार है वो बचा रह सके। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में इन दिनों दिया कुमारी काफी ज्यादा सक्रिय हैं। कहा जा रहा है कि महारानी को साइड करने के लिए राजकुमारी को आगे लाया जा रहा है। अब राजकुमारी को आगे लाने की जो ये बीजेपी की तरकीब है, कितनी कामयाब होती है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन ये जो चुनाव हुए हैं हाल ही में, इसमें जो बोर्ड बनाने की एक दौड़ लगी है उसमें दिया कुमारी के हाथों काफी भागदौड़ दी गई है। अब देखना होगा कि वो कितनी कामयाब हो पाती हैं, क्योंकि एक तरफ वसुंधरा खेमा है जो लगातार ये कह रहा है कि जो बीजेपी
ने करारी हार झेली है उसकी एक वजह यह है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है। वहीं अब राजकुमारी को जैसे ही इस पूरे पचड़े में डाला गया है और आगे किया जा रहा है, तो अब देखना होगा कि बीजेपी कितनी कामयाब हो पाती है। और बीजेपी जो ये पूरा एक कह सकते हैं कि गुटबाजी जो की गई चल रही है लगातार बीजेपी में, जो सामने आ चुकी है, धरातल पर आ चुकी है और रास्ते पर, सड़क पर आ चुकी है। क्योंकि पहले सिर्फ दफ्तर में सिमट कर रह गई थी, कमरों में और बैठकों में सिमट कर रह गई थी, लेकिन अब खुल के सामने आ चुकी है। तो ये जो गुटबाजी है ये बीजेपी को कहाँ ले जाती है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।